यार ये क्या मामला क्या है, मतलब स्वाति मालीवाल से मारपीट हो जाएगी सीएम हाउस में? सौरभ, इसकी शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से ही हुई है। और ध्यान लगा के सुनिएगा, आप रिमोट रख दीजिए साइड में और बस कहानी सुनिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके कुछ ही दिनों बाद स्वाति मालीवाल इंडिया से बाहर चलेगी अमेरिका। ओके। ये बताया कि उनकी बहन की तबीयत खराब है और उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया। ये पार्टी के लिए संकट का दौर था, हर कोई अपनी तरफ से योगदान दे रहा था कि कैसे भी पार्टी को उबारें, लेकिन स्वाति मालीवाल गायब थी और इस बात की नाराजगी पार्टी के हर स्तर पे है। स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल जब जेल से आने वाले थे उससे कुछ ही दिनों पहले आई वहां से, और जिस दिन जेल से बाहर हो रहे थे वो गई थी वहां पे तिहाड़ जेल के बाहर में। ओके। लेकिन मुलाकात नहीं हुई वहां पे। उसके बाद घर पे सब नेता आए, स्वाति मालीवाल से मुलाकात नहीं हुई। नहीं, घर पे अरविंद केजरीवाल से मिलने सब नेता गए, स्वाति मालीवाल नहीं गई। ओके। वहां पे कोई मुलाकात नहीं हुई। 13 तारीख की सुबह 9:10 पे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचती हैं। उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। ओके। सीएम हाउस के सोर्सेज के हिसाब से उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं मांगा था। हालांकि मैं इस पे आंख मूंद के विश्वास नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना तय है कि अपॉइंटमेंट नहीं था। सीएम हाउस वाले ये बोल रहे हैं? हाँ, सीएम हाउस की तरफ से ये बोला गया कोई अपॉइंटमेंट नहीं मांगा था उन्होंने। लेकिन ये तय है कि बिना अपॉइंटमेंट को घर पहुंची, उनको गेट पे भी रोका गया। इस बात की सीसीटीवी फुटेज भी है। हाँ, गेट पे उनको रोका गया, उनको बताया गया कि अंदर से ये जानकारी नहीं है हमारे पास में, नहीं दी जा रही कि आपको बुलाया गया है या टाइम दिया गया है। उसके बावजूद भी स्वाति मालीवाल अंदर गई हैं। जब स्वाति मालीवाल कैसे गई फिर अंदर जब अपॉइंटमेंट नहीं था तो? रोका गया। वो पार्टी में क्या ओहदा रखती हैं, राज्यसभा के सांसद, ये सबको पता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के लोग वहां पे हों या उनके पर्सनल सिक्योरिटी में जो भी लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए। जो 2-3 महत्वपूर्ण किरदार जो कि आम आदमी पार्टी के शुरू से ही वॉलंटियर्स हैं और अरविंद केजरीवाल के 24 घंटा उनके साथ रहते हैं, वो लोग नहीं थे तब वहां पे, जिसमें विभव कुमार भी हैं, अक्षय भी, और कई भी लोग हैं, वो सब हमेशा रहते हैं, वो उस वक्त नहीं थे। तो यही एक वजह है कि ये जा पाई अंदर। ओके। अंदर गई, झगड़ा झंझट करके गई क्या? हाँ, मतलब बातचीत हुई है, झगड़ा झंझट नहीं कह सकते, उनको रोका गया। उसके बावजूद भी तो उन्होंने बताया अगर मैं हूं स्वाति मालीवाल, हाँ, मुझे कैसे रोक रहे हो, तो खैर हाँ, उसके बाद गई है। ओके। और वहां पे जाके इनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। ऑलराइट। विभव कुमार तब वहां पे मौजूद नहीं थे। विभव अरविंद केजरीवाल के पीए वो वहां पे मौजूद नहीं थे। उसके कुछ देर बाद में वो वहां पे पहुंचे हैं। 9-10 की एंट्री हो गई है, अब आपकी कहानी में चल रही है। बिल्कुल, 9-10 की एंट्री के बाद वो अंदर ड्राइंग रूम में पहुंची हैं। उनको वेट करने के लिए बोला गया। विभव कुमार वहां पे नहीं थे। विभव कुमार कुछ देर बाद आते हैं और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ 3 मिनट का वक्त है, 2.5 से 3 मिनट का वक्त, जब विभव कुमार और स्वाति मालीवाल आमने सामने थी उस ड्राइंग रूम में। उस ड्राइंग रूम में। ओके। अब उस ड्राइंग रूम की कहानी क्या है, न पार्टी बता रही है, न स्वाति मालीवाल बता रही है। लेकिन एक बात है कि यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए कोशिश की गई थी और नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट अरविंद केजरीवाल से मिलने की कोशिश की गई थी और अरविंद केजरीवाल से नहीं मिलने दिया गया। मतलब अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया मुझे इससे नहीं मिलना है। बिल्कुल यही मतलब हुआ ना, केजरीवाल साहब ने रिफ्यूज किया कि आई डोंट वांट टू मीट हर। बिल्कुल, यही एक वजह हो सकती है, इसीलिए उनको ड्राइंग रूम से आगे नहीं जाने दिया। वो अंदर थे करके। क्लियर है ये बात? चलिए अब समझ में आ रही बात। तो इसके बाद स्वाति मालीवाल 2.5 से 3 मिनट वहां पे विभव कुमार के साथ रही हैं। वहां पे जो भी बातचीत हुई ये क्लियर नहीं है। उसके बाद वो बाहर निकलती हैं, ड्राइंग रूम से बाहर सीएम आवास के अंदर से ही वो फोन करती हैं पुलिस को, 112 कमरे से बाहर आ गई बाबू। हाँ, ठीक है, कमरे से बाहर आ गई, फोन करती हैं उसके बाद 112 नंबर पे, और उन्होंने जो शिकायत की है वो पब्लिक में है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया है उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे अपने पीए से पिटवाया है। तो इसमें और विभव और अरविंद केजरीवाल अलग नहीं है इस कहानी में, वो तो एक पार्टी है। बिल्कुल, यही वजह है कि फोन रिकॉर्ड होने के बाद और ये मामला जब सामने आ गया, एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। स्वाति मालीवाल जब पुलिस को कॉल कर रही थी, घर के अंदर थी, कॉल करके वो जब बाहर निकली हैं तो वो रोते हुए निकली हैं। ओके। सीएम आवास से वो रोते हुए निकली हैं। वो अपनी गाड़ी से नहीं गई थी, वो टैक्सी से वहां पहुंची थी और पैदल वहां से निकली हैं। एक पुलिसकर्मी उसको घर से आगे तक ले गई हैं और उसके बाद वहां से वो पुलिस स्टेशन गई हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद हुआ ये कि ये खबर फैल गई थी तब तक, जब तक वो पुलिस स्टेशन पहुंची, और मीडिया से लोग उनको फोन करने लग गया कि क्या हुआ, इसकी सच्चाई क्या है। कारण कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह से मारपीट हो राज्यसभा के सांसद के पास। आपने भी फोन किया होगा? बिल्कुल, हमने 3 बार या 4 बार कॉल किया, उनके तीनों चारों नंबर पे लगातार हम फोन कर रहे थे, और 10 बजे से पहले की ही बात। 4 नंबर रखती हूँ?
उनके आसपास जो लोग हैं उनके ओके, नंबर्स ओके, भी हैं सहयोगी। उनके सहयोगियों को भी मैंने कॉल किया, उसमें से पता चला कि कुछ लोग दिल्ली में ही नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच के स्वाति मालीवाल को ये लगा कि मीडिया में ये खबर फैल गई है, वो वहां से निकल गए। और उन्होंने कोई रिटर्न शिकायत कोई नहीं रिटर्न शिकायत नहीं की। और उसके बाद से लेके अब तक हर दिन मैं कोशिश कर रहा हूं, हमारी कोई बातचीत नहीं हो पाई।